बेंगलुरु में हो रही एरो इंडिया शो के बीच भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है और यह खबर ऐसी है कि अगर भारत अपने दोनों हाथों से दो अलग अलग देशों के लड़ाकू जहाज खरीदे तो भी भारत को कोई समस्या नहीं आने वाली। पहली बार भारत ऐसी मजबूत स्थिति में आ गया है कि भारत अपने विदेशी खर्चों की परवाह किए बिना, पुराने डिफेंस डील के पेमेंट की परवाह किए बिना नए विदेशी हथियारों के अनेकों सौदे कर सकता है। जैसा कि रूस ने जानकारी दी है कि वह भारत को इसी साल तय समय पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करेगा, लेकिन अब उसी रूस को भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पछाड़ दिया है और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का चौथा सुपर पावर देश बन गया है। हालांकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को चौथे स्थान पर पहुंचाने में रूस का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.2 अरब डॉलर की गिरावट न आती तो शायद भारत को रूस को पीछे छोड़ने में 1-2 हफ्ते का समय और लग जाता। दरअसल हुआ कुछ यूं कि विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर जारी किए गए रूस और भारत के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जहां 4.8 अरब डॉलर के इजाफे की वजह से 590 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, तो वहीं रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.2 अरब डॉलर की गिरावट की वजह से रूस का विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर के नीचे आ गया है। हालांकि इतने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से भारत पहली बार ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत अपने सारे विदेशों से आयात होने वाले वस्तुओं के खर्च को संभालने के बाद चीन को धूल चटाने के लिए अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार अपने हथियारों पे खर्च कर सकता है। और यही नहीं बल्कि भारत रूस, इजराइल, अमेरिका और फ्रांस के साथ हुए अपने सभी पुराने रक्षा सौदों का पेमेंट भी एक ही झटके में दे सकता है। हालांकि अब भारत का लक्ष्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को $1 ट्रिलियन बनाना है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो भारत केवल अगले 2 सालों में ही $1 ट्रिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा भी छू लेगा।